मूर्खो, दान का पुण्य तब मिलता है जब हाथ भगवान को दें, न कि फेसबुक को। हे नादानो, भूखे को खाना दो, लेकिन उसे अपनी शोहरत का पोस्टर मत बनाओ। दान करने के बाद गरीब का नाम भूल जाते हो, पर फोटो के कैप्शन में अपना नाम बड़े बड़े लिखते हो। शर्म आनी चाहिए। आपका धन संसार तक साथ देगा, आपकी पत्नी द्वार तक साथ देगी, आपका परिवार शमशान तक साथ देगा, और यह शरीर चिता तक साथ देगा। इसके बाद क्या जाएगा? बोलो क्या रह जाएगा? आपका किया हुआ धर्म, अच्छे कर्म, वही आपके संग जाएगा। सुनो भक्तजनों, जीवन का अनमोल सत्य बताने जा रहा हूं। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात यादि, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। भक्तों, जो संतान माँ बाप की सेवा करती है, उसका हर कदम खुदा की राह में माना जाता है। स्वर्ग की तलाश मत करो मूर्खों, माँ बाप की दुआएं ही नरक को स्वर्ग बना देती हैं। तो जाति पूछ के अगर मदद करोगे तो भगवान भी तुम्हारी दुआ का जवाब जाति पूछ कर देंगे। इंसान का लहू लाल है, जाति का नहीं। फिर क्यों हम खून में नफरत मिला रहे हैं? जाति के नाम पर जो दीवार खड़ी की है, उसी के पीछे हमारा देश और समाज कैद है। अहंकार सबसे बड़ा अंधा है, यह इंसान को अपने ही कर्म और सत्य को पहचानने नहीं देता। विनम्रता वह दीपक है जो अंधकारमय जीवन में भी ज्ञान और प्रकाश की अमूल्य किरणें फैलाता है। भक्तों, अहंकारी इंसान को सब कुछ मिल सकता है, लेकिन शांति और प्रेम उसे जीवन भर कभी नहीं मिल पाते। विनम्र इंसान खाली हाथ होकर भी दुनिया को जीत लेता है, क्योंकि उसके पास भगवान का आशीर्वाद होता है। सत्संग सुनो और मन में उतारो। लोग पूछते हैं कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? मैं कहता हूं, अरे मूर्खों, धर्म की जड़ ही कर्म है और कर्म की दिशा धर्म से तय होती है। आज लोग धर्म के नाम पर झंडे उठा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन घर में बूढ़ी मां भूखी सो रही है। घर में माता पिता का पैर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं किसी पार्टी का नेता मिल जाए तो उसके पैर पड़ लेते हैं। तो अरे जिसने जन्म दिया उसके तो पैर नहीं पड़ेंगे, और जो कितने जुर्म करके नेता बना उसका आशीर्वाद लेंगे। भाईचारा किताबों में रह गया, व्यवहार में स्वार्थ बैठ गया, संस्कारों की जगह अब चालाकी ने ले ली है। रिश्ते अब भावना से नहीं, सुविधाओं से जुड़े हैं। जहां लाभ नहीं, वहां लोग पहचानना भी छोड़ देते हैं। कलिकाल में धर्म भी दिखावे का साधन बन गया है। सत्य बोलने वाला अकेला रह गया, झूठ की भीड़ लग गई है। कलयुग की यही पहचान है, जो जैसा नहीं है वैसा दिखता है। मनुष्य अब नाम से नहीं, काम से नहीं, पैसे से पहचाना जाता है। जिसके पास धन नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं। पाखंडी कहते हैं चरण छुओ किस्मत बदलेगी, लेकिन असलियत यह है
किस्मत तभी बदलती है जब इंसान मेहनत करता है। रातों रात गायब हो जाने वाला बाबा तकदीर नहीं बदलता, वो बस तुम्हारी जेब खाली करता है और सपने लूट लेता है। अगर भगवान पैसों से मिलता तो अमीर पहले से ही संत होते। असली भगवान तो केवल सच्चे कर्म और मेहनत में छिपा है। सनातन धर्म ने सिखाया है कर्म पहले पूजन बाद में, लेकिन तुमने उल्टा कर दिया, कर्म छोड़ा चमत्कार पकड़ा। भगवान से मत कहो मेरा रास्ता आसान कर दो, भगवान से कहो मुझे कठिन रास्ता पार करने की ताकत दे दो। भक्ति बिना कर्म खाली बर्तन की तरह है, आवाज होगी फल नहीं है। जब गाना आरती करना आसान है, पर ईमानदार कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए कर्म को पूजा का पहला चरण मानो, फिर देखना चमत्कार खुद तुम्हारे चरण चूमेंगे। भक्तों, प्याज लहसुन छोड़कर धर्म नहीं मिलता, धर्म छोड़कर प्याज लहसुन छोड़ना सिर्फ दिखावा है। भगवान ने इंसान का दिल तौलने का तरीका दिया है, थाली तौलने का नहीं। अगर थाली में सात्विकता है पर दिल में नफरत का जहर, तो तुम सिर्फ भूखे पाखंडी हो। प्याज लहसुन छोड़कर भी अगर तुम झूठ बोलते हो तो भगवान की नजर में तुम्हारा भोजन भी अशुद्ध है। भक्तों, परसों अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए मेरे सत्संग में एक भक्त ने बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया। बोला, बाबा जी क्या घर के बाहर नींबू मिर्च लटका देने से बुरी नजर नहीं लगती? मैंने कहा, बेटा अगर नींबू मिर्च में इतनी ताकत है तो अपने दिमाग पर भी लटका लो, शायद बेवकूफी और अंधविश्वास से भी बच जाओ, है कि नहीं भक्तों? दोस्तों, नीम कड़वा है, पर दोष नीम का नहीं, दोष हमारी जुबान का है जो सिर्फ मिठास चाहती है। यही जीवन का सत्य है। कड़वे शब्द, कड़वे अनुभव, ये हमें सिखाने आते हैं, पर हम उन्हें दोष देते हैं। याद रखो, गलती कड़वाहट में नहीं होती, गलती उस नजर की होती है जो सिर्फ मिठास तलाशती है। इसलिए कड़वाहट से भागो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें असली जीवन का स्वाद सिखाता है। धन्यवाद। और कहते हैं आज मंगलवार है, बाबा का दिन है, आज ना तो खाएंगे और नहीं पिएंगे। आप बताओ क्या यही भक्ति है? कुछ लोग ही नियम और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। तुम्हें खुद विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे प्यारे भक्तों, ये भक्ति है या छल जाए? इतनी बातें जिसने सुनी वो विचार करेगा और सही मार्ग पर चलेगा। मूर्खों, दिखावे की भक्ति मत करो, सच्चे मन से भगवान की पूजा करो।